हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इसमें हम इंडिया के फिज़िकल फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो जो स्टार्टिंग में बताया गया है कि हम लोगों ने पढ़ लिया है, इंडिया एक वास्ट कंट्री है और इसमें बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं और बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन्स हैं जिसमें हम रहते हैं। काफ़ी रग टेरेन्स हैं जैसे कि माउंटेन्स की हैं और वैलीज़ हैं जो जिसमें जो हैबिटेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होती है, ज़्यादा लोग रहते हैं। और हमारी कंट्री जो है उसमें प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिज़िकल फीचर्स हैं जो कि अर्थ में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में माउंटेन्स हैं, हिमालयाज़ में प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स जैसे कि उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो रीजन है, डेजर्ट्स है हमारे देश में, राजस्थान में प्लेट्यूज़ हैं, काफ़ी सारे प्लेट्यू हैं, हज़ारीबाग प्लेट्यू है और जो है झारखंड में भी प्लेट्यूज़ हैं, डेक्कन प्लेट्यू है और आइलैंड्स हैं जैसे कि अंडमान निकोबार और हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो हमारे जो कंट्री है उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे फिज़िकल फीचर्स पाए जाते हैं जो वर्ल्ड में कहीं भी मिलते हैं। तो हमारे देश में डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स भी पाई जाती हैं जैसे कि कुछ जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं, जिसे हम मार्बल कहते हैं, जिससे हमारा ताजमहल बना हुआ है। और कुछ रॉक्स होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं जैसे कि सोप स्टोन, जिससे सोप बनता है, टैल्कम पाउडर बनता है। और कलर ऑफ जो सॉइल है वो भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, क्योंकि जो सॉइल होती है वो डिफरेंट डिफरेंट रॉक से फॉर्म होती है और जैसी जिस जगह की रॉक होगी उसी कलर का वहाँ की सॉइल भी होगी। तो इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं लैंडफॉर्म में और हमारे देश में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म पाए जाते हैं जो काफ़ी वेरीड है। इंडिया जैसे कि एक लार्ज लैंड मास है और काफ़ी सारे जोग्राफिकल फीचर्स हैं इसमें, और जो जोग्राफिकल पीरियड्स रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इंडिया की जो रिलीफ है, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है जैसा हम आज इंडिया को जानते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। बिसाइड्स जोग्राफिकल फॉर्मेशंस, नंबर ऑफ प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन ने भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस क्रिएट किए हैं लैंडफॉर्म में। वेदरिंग का मतलब होता है जैसे कि कोई भी लैंडफॉर्म है उस पर से कोई सरफेस है और उस वहाँ से सॉइल उड़ गई वाटर की वजह से, वो सरफेस में थोड़ी सी खराबी आ गई तो वो वेदरिंग होती है। इरोजन भी इसी तरीके का प्रोसेस होता है, जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी एक जगह से उड़ गई तो काफ़ी समय तक जब उड़ती रहेगी वहाँ से तो वो सरफेस जो होगा वो इरोड होने लगेगा। और जहाँ से कहीं से मिट्टी उड़ के आई, पानी अपने साथ मिट्टी लेके आया, सैंड, सिल्ट, क्ले, किसी जगह पे जाके डिपॉजिट भी होगी तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिपोजिशन। और इसकी वजह से जो लैंडफॉर्म है उनमें काफ़ी वेरिएशंस आते हैं। अर्थ साइंटिस्ट जो है उन्होंने अटेम्प्ट किया है एक्सप्लेन करने का कि फिज़िकल फीचर्स जो है वो कैसे बनते हैं और काफ़ी सारी थ्योरीज उन्होंने इसके लिए दी हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्रस्ट है, जो अर्थ है हमारी, इसकी वेरियस लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट का जो अपर पार्ट है वो जो फॉर्म हुआ है वो काफ़ी मेजर और माइनर प्लेट से फॉर्म हुआ है, जिसमें 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। तो इन्हीं प्लेट्स की जो मूवमेंट है इसकी वजह से प्लेट्स में क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस डेवलप होता है तो इसमें फोल्डिंग होती है, फॉल्टिंग होती है। फोल्ड मतलब आपस में मिलती हैं, फॉल्ट मतलब एक दूसरे से दूर जाती हैं, और क्रैक्स पड़ते हैं, इनमें वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है। इन सब की वजह से क्या होता है, लैंडफॉर्म्स हमारे फॉर्म्स होते हैं और स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। तो कई बार रॉक टूटती हैं, जुड़ती हैं, तो क्रस्ट काफ़ी ज़्यादा अर्थ की जो है वो वेरी करती है इन सब प्रोसेसेस की वजह से। तो ये जो प्लेट की मूवमेंट है वो 3 टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमें फिगर में दिखाया गया है। एक होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री, देखिए एक प्लेट है और एक दूसरी प्लेट है, तो जब 2 प्लेट्स आपस में आके मिलती हैं तो हमारी जो है कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है। जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है। और जब 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे से सिर्फ स्लाइड होके पास करती हैं तो हमारे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनती है। प्लेट्स क्या होती है, प्लेट्स जो अर्थ में हमारे क्रस्ट में जो रॉक्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स हैं, उन्हीं रॉक्स को ही हमने प्लेट्स कहा है। हमारे अर्थ के सरफेस के नीचे वेरियस रॉक्स की स्लैब्स हैं बड़ी बड़ी सी, जो आपस से मतलब कुछ टूटी हुई हैं, तो जो एक बड़े स्लैब का हिस्सा है उसको हम एक प्लेट बोलते हैं। तो ये जो प्लेट्स हैं इनकी मूवमेंट्स को ही हम लोगों ने बात की है। कन्वर्जन में ये प्लेट्स आपस में मिलती हैं, साथ में आती हैं, डाइवर्जन में एक दूसरे से दूर जाती हैं, और ट्रांसफॉर्म में एक दूसरे से बिल्कुल स्लाइड पास होके
निकलती हैं और इनकी वजह से ही वेरियस जो चेंजेस आते हैं, जैसे अर्थक्वेक आता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री जब एक दूसरे से आके टकरा जाती हैं प्लेट्स तो अर्थक्वेक आ जाता है, और डाइवर्जेंट बाउंड्री में भी क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाती हैं तो भी काफ़ी मूवमेंट्स होते हैं, ट्रांसफर बाउंड्री, ये सारी चीज़ें जो है लैंडफॉर्म्स में चेंजेस लाती हैं, अर्थक्वेक आते हैं, इनकी वजह से लैंडस्लाइड्स होती हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं इन प्लेट बाउंड्रीज के मूवमेंट्स की वजह से। अब इस फिगर में हमें वेरियस प्लेट मार्जिन्स बताए हुए हैं। तो ये देखिए, जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है, मतलब जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है जिनके मूवमेंट से, वो ये जो ट्रायंगल शेप में बनाए हुए हैं, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट वाला जो एरिया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स हैं। पैसिफिक प्लेट में काफ़ी ज़्यादा, पैसिफिक ओशन में वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स हैं। ये यहाँ पे पूरा पैसिफिक रीजन है। फिर कंस्ट्रक्टिव प्लेट जिनकी वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और अनसर्टेन प्लेट बाउंड्री जिनके बारे में अभी हमें को ज़्यादा पता नहीं है, और डायरेक्शन जो है एरो करके बताई जा रही है प्लेट की कि किस तरफ ये मूव कर रही है और कहाँ पर है। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया कि जो इनकी जो मूवमेंट है प्लेट्स की, ये लैंडफॉर्म को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। और डू यू नो में है कि मोस्ट वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट प्लेट मार्जिन्स बट सम डू अकर विद इन द प्लेट्स। मतलब दो प्लेट्स, मार्जिन क्या होता है, प्लेट का किनारा होता है, तो जो प्लेट्स के मार्जिन्स पे ना, बिल्कुल किनारों पे ही मोस्टली जो अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज अकर करते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो जो ओल्डेस्ट लैंडमास है, पेनिनसुलर पार्ट है हमारे इंडिया का, वो था गोंडवाना लैंड का हिस्सा। इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट देखिए ये है, इंडिया इस टाइप से ना ऐसे करके, ये वाला जो पार्ट है, जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, वो हमारा पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है कि तीन तरफ से अगर कोई वाटर से घिरी होती है, कोई भी लैंड मास तीन तरफ से अगर पानी से घिरा होता है तो उसे हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो इंडिया का सदर्न पार्ट पेनिनसुला है क्योंकि वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको हम आइलैंड बोलते हैं। तो जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था कभी। गोंडवाना लैंड में इंक्लूड करती है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका, एंटार्क्टिक। ये पहले एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था। कन्वेक्शनल करंट जो एक्ट करते हैं अर्थ के क्रस्ट में, अभी यहाँ पे हमें सिर्फ कन्वेक्शनल करंट के बारे में बता दिया गया है कि कन्वेक्शन करंट मतलब एक्ट करते हैं। इसकी पूरी डिटेल जो है वो 11वीं क्लास की ज्योग्राफी में है। कन्वेक्शन करंट आप समझ लीजिए, एक गोल गोल लावा टाइप का मूव कर रहा है, लावा है वो सर्कुलर शेप में मूव कर रहा है, वही कन्वेक्शनल करंट हमारे बनते हैं। इन कन्वेक्शनल करंट की वजह से जो है अर्थ क्रस्ट में स्प्लिट्स आते हैं, वो पीसेस में टूटती है, और जैसे कि कन्वेक्शनल करंट ने एक्ट किया, जो हमारी प्लेट्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में टूट गई, और फिर उससे क्या हुआ, ड्रिफ्टिंग हुई, धीरे धीरे वो एक दूसरे से दूर मूव करने लगी, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो आपस में मतलब एक दूसरे से सेपरेट हो गई और गोंडवाना लैंड से भी अलग हो गई, और वो नॉर्थ की तरफ मूव किया उसने। फिर नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ प्लेट विथ मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। और जैसे कि ये वाली जो प्लेट थी, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये गोंडवाना लैंड से अलग होके ऊपर की तरफ जाने लगी, नॉर्दर्न डायरेक्शन में जाने लगी। फिर ये बढ़ती 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 क्या हुआ, इसने ये टकराई यूरेशियन प्लेट से। यूरेशियन प्लेट बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और इसी कोलिशन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स थी जो एक्यूमुलेट हो गई जियोसिंक्लाइन नोन एज टेथीज। जियोसिंक्लाइन आप एक गड्ढा समझ लीजिए। देखिए इस टाइप का एरिया ऐसा करके था पहले, जिसमें क्या था, पानी भरा हुआ था, जिसको हम तैथीस सी बोलते थे, और उसी जगह पर आज हमारे हिमालयाज हैं, ये तैथीस था, ठीक है। और हमारी जो इंडियन प्लेट थी, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये गोंडवाना से टूट के इसने नॉर्थवर्ड मूवमेंट किया, और ये यूरेशियन प्लेट से जाकर के टकराई, जो यूरोप और एशिया वाला जो रीजन है उसकी जो प्लेट थी उससे जाके टकराई, और जियोसिंक्लाइन जो गड्ढा सा था जिसमें तैथीस था, उससे जाके टकराने के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो वहाँ पे इकट्ठी होने लगी, और क्या हुआ, एशिया, वेस्टर्न एशिया से और इंडिया का जो पार्ट है इनके बीच में हिमालय की फॉर्मेशन हो गई। तो फिर हमें बताया गया है कि गोंडवाना लैंड जो था वो सदर्न पार्ट था एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया विद अंगारा लैंड इन द नॉर्दर्न पार्ट। देखिए पहले क्या होता था, इसमें हमें काफ़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एक पहले जो एक माना जाता था, थ्योरी है, पता नहीं सच था या नहीं था, कि पहले एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट था, जैसे आज 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एक दूसरे से टूटे हुए हैं, अलग हैं, पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जो बहुत ही बड़ा था। उसमें से एक तो नॉर्दर्न पार्ट था उसका, जिसका नाम था अंगारा, और एक था सदर्न पार्ट जिसको हम कहते थे
गोंडवाना लैंड, और पूरे के पूरे को हम कहते थे, पूरे सुपर कॉन्टिनेंट को हम कहते थे पेंजिया। तो पेंजिया जब टूटा तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक था गोंडवाना, और गोंडवाना जो था उसमें ही इंडिया थी। फिर गोंडवाना लैंड भी टूट गया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और फिर इंडिया ने नॉर्थवर्ड जर्नी, अपनी जो जर्नी थी स्टार्ट करी। फिर उसके बाद वो टकराया जाकर यूरेशियन प्लेट से, और उसी की वजह से हिमालय हमारा फॉर्म हुआ है। और हिमालय से पहले उस जगह पर जियोसिंक्लाइन था, एक गहरा गड्ढा टाइप का था जिसमें 33 सी था, और इसीलिए वहाँ पे हमें हिमालयाज़ में कुछ फिश के स्केलेटन भी मिलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में कि हिमालय तो माउंटेन रीजन है, माउंटेन्स है वहाँ पे, तो हमें फिशेस के स्केलेटन्स कैसे मिलते हैं उसकी, जो अगर हम नीचे खुदाई करते हैं तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे पहले 33 सी था। तो फिर उसके बाद सबसिस्टेंस हुआ। क्या हुआ, जब हिमालय फॉर्म हुआ तो एक जो टक्कर थी ना, जो हमारी गोंडवाना लैंड से जो टूटी हुई प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की जो टक्कर हुई, उसकी वजह से बहुत ही भयंकर वो कोलिजन था। 33 सी भर गया, हिमालय अपलिफ्टमेंट हुआ। हिमालय के जो नीचे वाला पार्ट था, जो आज हम नर्दर्न प्लेन जिसको कहते हैं, वो क्या हुआ, वो नीचे की तरफ धंस गया, सबसाइड हो गया। और वहाँ पर क्या हुआ, बहुत लंबे टाइम के बाद जब हिमालय फॉर्म हुआ, हिमालय से नदियाँ निकलने लगी, वो नदियाँ सैंड और सिल्ट, क्ले ये सब लेके आई, वो उस प्लेन में डिपॉजिट होने लगा। तो उस डिपॉजिशन के साथ टाइम बढ़ता गया, आज वो चीज़ हमारी नर्दर्न प्लेन है जहाँ पे बहुत ही फर्टाइल अलुवियल सॉइल पाई जाती है। कौन सा एरिया है, उत्तराखंड का कुछ पार्ट है, और वेस्ट बंगाल का एरिया, बिहार का, और यूपी वाला जो एरिया है, नेपाल वाला जो रीजन है हमारा। इसमें इस तरीके से नर्दर्न प्लेन, अगर इंडिया की बात करें तो यूपी, बिहार और उत्तराखंड का पार्ट और वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट फॉर्म हुआ था। फिर अब हम चैप्टर पे आते हैं दोबारा। फिर वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रिवर निकली, फिर फ्लैट लैंड बना जिसमें एलुवियल डिपॉजिट्स हैं। फिर लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, इंडिया का जो हमारा देश है काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था। जियोलॉजिकली क्या है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है कंसिस्ट करता है एंशिएंट लैंड मासेस ऑफ द अर्थ, ये भी हमने देख लिया था स्टार्टिंग में। और जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है ना, जो डेक्कन प्लेट्यू है, जिसमें मैंने आपको बताया था जो सदर्न पार्ट है इंडिया का पेनिनसुला, वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, एंशिएंट टाइम से गोंडवाना लैंड का पार्ट रहा है। हिमालय तो बहुत नया है। तो वहाँ का जो पार्ट है पेनिनसुलर रीजन का, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, और वो जो लैंड ब्लॉक है ना उसमें इसलिए अर्थक्वेक्स भी बहुत कम आते हैं, यही रीज़न है। तो जो हिमालय और नदर प्लेन्स है वो काफ़ी ज़्यादा रीसेंट है। और इन व्यू ऑफ जियोलॉजी में हिमालयन माउंटेन्स काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल जोन है, क्योंकि नया है ना, इसलिए वहाँ पे जो प्लेट की मूवमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स ये सब भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हिमालय की जो टोपोग्राफी है वो यूथफुल टोपोग्राफी है, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची माउंटेन्स हैं, डीप वैलीज़ हैं, जिसमें काफ़ी सारी हमारी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। वहाँ से फास्ट फ्लोइंग, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बहने वाली रिवर्स निकलती हैं। नदर प्लेन्स पे जो अलुवियल सॉइल फॉर्म हुई है वही इन्हीं रिवर्स के डिपोजिशंस की वजह से हुई है। अब मेजर फिजियोग्राफिक जो डिविजन्स हैं इंडिया के, उनको हम देखते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू।